नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, कोशिका विज्ञान में हम लोग चर्चा कर रहे हैं डायग्राम के माध्यम से। भी पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा मानव कोशिका के बारे में यानी जंतु कोशिका के बारे में हमने चर्चा किया था। आज दोस्तों उसी में हम चर्चा करने वाले हैं पादप कोशिका के बारे में। इसके साथ ही हम देखेंगे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या होते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि पादप कोशिका के डायग्राम के माध्यम से क्या क्या चीज़ें कैसे दिखती हैं और किस तरीके का अंतर पाया जाता है। इसके बाद फिर हम आज के ही वीडियो में चर्चा करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। जो भी आपके मुख्य बिंदु हैं वो तो आप डायग्राम के माध्यम से अंतर देख ले रहे हैं, और जो भी अंतर रह जाते हैं वो अभी हम लोग क्या करेंगे, नोट्स के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं पादप कोशिका के बारे में, जिसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे गाल्जी काय, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, रिक्तिका, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे इधर बात करें हम राइबोसोम्स, अंतःप्रद्रव जालिका, क्रोमोसोम्स, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, हरित लवक और अवर्णी लवक। जैसा कि आपने वीडियो के माध्यम से देखा था, पिछले लेक्चरों के माध्यम से आप सभी ने देखा था कि मैंने आपको बताया था कि लवक क्या होते हैं, लवक कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से लवक मुख्य रूप से पादपों में कार्य करते हैं। तो आज इन्हीं के माध्यम से चर्चा करते हैं, संयुक्त देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला दोस्तों अगर हम बात करें तो आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे गाल्जी काय के बारे में। ये चीज़ आप देख पा रहे हैं गाल्जी काय है। इस तरीके की जहाँ जहाँ आकृतियाँ दिख रही होंगी आपको, वे सभी क्या है पादप कोशिका में गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी के रूप में होते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है इसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था, फिर से एक बार इसमें देखते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, अंदर या बाहर जो भी मटेरियल हैं, अंदर से बाहर जाने वाले अणुओं का निर्धारण करना या बाहर से अंदर आने वाले उसका क्या करते हैं, ये निर्धारण करते हैं। यानी मुख्य रूप से इनका कार्य क्या होता है कि कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा, इनको पूरी तरीके से क्या करते हैं, उसका निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें कोशिका झिल्ली के बारे में, तो आप सभी देख पा रहे होंगे कोशिका झिल्ली ये आपको दिखाई दे रहा है, यानी वो आवरण जो क्या होता है कोशिका को घेरे रहता है, यानी कोशिका के बाहर जो आपकी लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें हम कोशिका द्रव्य के बारे में, तो ये आप देख पा रहे होंगे ये सारी चीजें यानी जिस लिक्विड पे होती हैं, यानी जो ये पदार्थ हैं आपके सारे, उसके नीचे बेस के रूप में जो लिक्विड दिखाई दे रहा है आपका, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें तो आता है हमारा कोशिका भित्ति के बारे में बात करें, तो झिल्ली के बाहर जो ये आवरण पाया जाता है इसको कोशिका भित्ति कहते हैं, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, यहाँ पे बार बार पूछा जाता है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें रिक्तिका के बारे में, तो रिक्तिका का मुख्य काम क्या होता है, भंडारण करना। यानी रिक्तिका के बारे में हम बात करते हैं तो किसी चीज़ का स्टोरेज करना। और यहाँ पे जो रिक्तिका होती है वो आयताकार में आपको दिखाई दे रही है ये, जबकि आपने देखा होगा अभी जब मानव कोशिका यानी जंतु कोशिका के बारे में हमने चर्चा किया था तो वहाँ पे जो रिक्तिका होती है वो क्या वृत्ताकार होती है। तो अभी उन अंतरों को भी हम चर्चा करेंगे, तो अभी केवल आप इतना समझें कि किसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो रिक्तिका के बारे में बात करें दोस्तों तो ये क्या होता है, भंडारण का कार्य करती है, यानी किसी भी चीज़ का स्टोरेज के रूप में कार्य करती है। इसके बाद केंद्रक के बारे में बात करें तो ये आपको जो दिखाई दे रहा होगा ये टोटल पूरा क्या है, ये केंद्रक होता है। और केंद्रक की मुख्य भूमिका होती है, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था पिछले भी लेक्चर में, कि केंद्रक क्या होता है, प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। यानी अगर हम बात करें तो पादप कोशिका में मुख्य रूप से अगर बात करें तो केंद्रक जो होता है वो उसकी अहम भूमिका होती है, यानी वो एक मालिक के रूप में कार्य करता है या प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, यानी सारी चीज़ों को देख रेख करता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो ये आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आप सभी को पता है कि ऊर्जा का गृह या पावर हाउस कहा जाता है, यानी जितनी भी चीज़ें हम पादप कोशिका एब्जॉर्ब करते हैं उनके द्वारा जो उनको पोषक तत्व का स्टोरेज होता है वो किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में एकत्रित होता है, इसीलिए इसे कहते हैं ऊर्जा का गृह कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं, इस साइड देख पा रहे होंगे आप राइबोसोम्स। राइबोसोम जो होता है वो क्या होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री, यानी प्रोटीन बनाने में मदद करता है, इसलिए राइबोसोम्स को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका अंतःप्रद्रव जालिका, आप देख पा रहे होंगे अंतःप्रद्रव जालिका, ये वसा प्लस प्रोटीन का संचरण करती है।
अंतःप्रद्रव जालिका में मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो वसा प्लस प्रोटीन का संचरण करना ही इसका कार्य होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो जुड़ी हुई है इस तरीके से आप केंद्रक के आसपास में, तो इसको क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रव जालिका। नेक्स्ट दोस्तों बात करें क्रोमोसोम्स के बारे में, तो आप सभी को पता है कि ये आनुवांशिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है। यानी क्रोमोसोम्स क्या होता है, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाता है। नेक्स्ट आता है केंद्रक झिल्ली के बारे में बात करें तो केंद्रक को जो बाहर आवरण होता है यानी जो बाहर घेरे रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कोशिका को बाहर से घेरे हुए, तो उसको हमने क्या बोला, यहाँ पे कोशिका के सबसे बाहर जो कोशिका भित्ति है, इसके बाद कोशिका झिल्ली होती है। इसी तरीके आपका क्या होता है, केंद्रक झिल्ली, यानी केंद्रक को बाहर जो घेरे रहती है वो आवरण क्या होती है, केंद्रक झिल्ली कहलाती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें केंद्रक द्रव के बारे में, यानी इसके बीच में केंद्रक के अंदर जो चीज मटेरियल होता है उसमें जो लिक्विड होता है यानी द्रव्य होता है वो हमारा क्या कहलाता है, केंद्रक द्रव्य कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका पादप में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में कार्य करते हैं वो आपका लवक काम करते हैं, यानी प्लास्टिड काम करता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपके लवक के बारे में बताया था, लवक 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका जो होता है हरित लवक, दूसरा होता है आपका वर्णी लवक और तीसरा होता है आपका अवर्णी लवक। तो हरित लवक के बारे में बात करते हैं तो हरित लवक क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पादप जो होते हैं अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं, तो उसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। जिसमें मुख्य रूप से अगर बात करें भोजन के रूप में तो हरित लवक कार्य करता है, इसीलिए हरित लवक को रसोई का ऊर्जा गृह भी कहते हैं या रसोई घर कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में चर्चा किया है पिछली, आप लगातार सारी वीडियो अगर देख रहे होंगे तो उनमें इन सारे डिफरेंस को आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे ये हमारे पास क्या होता है, पादप कोशिका में हरित लवक होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें अवर्णी लवक, तो अवर्णी लवक आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे, ये अवर्णी लवक है। ये अंधेरे के हिस्से में होता है, जैसे कि पौधों की जड़ों में होता है, भोज्य पदार्थों का संग्रह करने में मदद करता है। तो ये अवर्णी लवक का कार्य होता है। और मैंने आपको बताया था वर्णी लवक क्या होते हैं। वर्णी लवक जो होते हैं रंग निर्धारित करते हैं, यानी फूलों का, पत्तियों का और इन सब के बारे में बताया था आपको। तो एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं सारी चीज़ों को। आपने अभी देखा गाल्जी का यानी गाल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या होता है, पदार्थों का अंदर बाहर निर्धारण करना, यानी कौन से पदार्थ अंदर से बाहर जाएंगे, बाहर से अंदर आएंगे। दूसरा आपका आता है कोशिका झिल्ली, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोशिका को बाहरी आवरण यानी कोशिका को जो घेरे रहता है वो आपकी कोशिका झिल्ली कहलाती है, और सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति के बारे में बात करें तो सेलुलोज की बनी होती है। फिर कोशिका द्रव्य के बारे में बात करते हैं तो कोशिका द्रव्य जो कोशिका के अंदर लिक्विड पदार्थ होता है, जिनमें ये सारे आपके गाल्जी बॉडी हों या फिर आपकी रितिका हो या केंद्रक हो या माइटोकॉन्ड्रिया हो, उन सब के जो उसमें उपस्थित होते हैं उनके जो बीच में पाए जाते हैं वो द्रव्य, वही आपका क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। नेक्स्ट रितिका की बात करें तो रितिका क्या होती है, स्टोरेज एक प्रकार का होता है, यानी जो भी चीज़ पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करते हैं या ग्रहण करते हैं वो उसमें जाके रिक्तिका में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट केंद्रक के बारे में बात करें तो केंद्रक क्या होता है, प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, यानी पादप कोशिका के मुख्य कार्य जो भी सारी चीजें हैं उसका देख रेख करना, उसमें क्या परिवर्तन क्या चीजें, उन सभी का मुख्य कार्य क्या होता है, आपका केंद्रक का प्रबंधन करना किसी भी चीज का। अब नेक्स्ट आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एनर्जी यानी ऊर्जा के गृह कहलाती है, यानी जो भी चीज़ें ये भोजन बनाते हैं उनके द्वारा जो भी एनर्जी एक्स्ट्रा होती है वो जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, स्टोर होती है। अगर हम उस चीज़ को नहीं ले पाते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से फिर से हम पुनः उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो राइबोसोम्स क्या होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है, यानी ये प्रोटीन को संचरण करता है या प्रोटीन का निर्माण करता है। नेक्स्ट आता है अंतःप्रद्रव जालिका, वसा प्लस प्रोटीन का संचरण करना इसका कार्य होता है। क्रोमोसोम्स अनुवांशिक होते हैं, अनुवांशिक जेनेटिक मटेरियल कहलाते हैं ये सभी। केंद्रक झिल्ली क्या होती है, केंद्रक को बाहर से घेरे हुए जो होता है केंद्रक झिल्ली कहलाता है। केंद्रक द्रव्य यानी केंद्रक के अंदर पाया जाना लिक्विड फॉर्म जो होता है वो केंद्रक द्रव्य कहलाता है। हरित लवक जैसा कि मैंने आप सभी बताया प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बना पाते पादप कोशिकाएं।
नेक्स्ट होता है आपका अवर्डी लवक। अवर्डी लवक क्या होता है? ये भी एक प्रकार का क्या है आपका हरित लवक, लवक का ही एक प्रकार होता है। जैसे ये हरित लवक जो होता है प्रकाश संश्लेषण में कार्य करता है क्लोरोफिल की उपस्थिति में, वैसे अवर्डी लवक जो होता है अंधेरे के हिस्से में होता है और ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करने का कार्य करता है। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, अभी आपने डायग्राम देखा, अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जो अंतर आपके एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं। है क्या कि देखिए संपूर्ण अंतरों को तो नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि कोई भी बॉडी है, किसी भी चीज़ की बनावट है सेल्स की, उसका संपूर्णतया जानकारी ना तो पेपर में पूछी जाती है और ना ही बताया जा सकता है, क्योंकि हमारा कंपटीशन है और कंपटीशन में मुख्य भूमिका जिसका रहता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शॉर्ट में हम लोग चर्चा करते हैं इसमें। देखिए जंतु कोशिका में जो हमारा होता है इसका आकार जो होता है वो बड़ा होता है, जबकि पादप कोशिका में अगर हम बात करें तो जंतु कोशिका से छोटा होता है, यानी छोटी होती है इसके आकार, यानी इसके सेल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यानी जंतु कोशिका में आपने देखा था कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि यहाँ पे क्या है कोशिका भित्ति पादप में पाई जाती है। और किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। मैं बार बार इसलिए इसको नोट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से बार बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यानी हम बात करें पादप कोशिका में तो सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में क्या होता है आपका कोशिका भित्ति जैसा कुछ भी नहीं होता, यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करें तो जंतु कोशिका में आपका लवक नहीं पाया जाता है, जबकि आपके पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। और मैंने आपसे बताया भी कि लवक क्या होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें तो पहला आपका आता है हरित लवक, दूसरा आपका होता है वर्णी लवक और तीसरा होता है आपका अवर्णी लवक। बाकी सारा हम चर्चा वीडियोस में लगातार कर चुके हैं और आप उनको कंटिन्यूअस देख रहे होंगे तो इनके बारे में आपको सारी जानकारी होगी। एक दोस्तों यहाँ पे अपवाद बनता है, जैसे एक युग्लिना के बारे में हमने चर्चा किया था, ये आपका एक एक्सेप्शन होता है। युग्लिना क्या है आपका जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच की कड़ी मानी जाती है। इसमें लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में रखा जाता है, लेकिन इसमें क्या है लवक उपस्थित होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन इसमें से दे देगा इनमें से कौन सा ऐसा आपका जंतु है जिसमें लवक उपस्थित होता है, तो वो आपका युग्लिना देता है वहां पे, तो आप इसको ध्यान रखें। यानी युग्लिना में क्या है लवक पाया जाता है, ये आप अपवाद कह सकते हैं या एक्सेप्शन कह सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करें, रिक्तिका बहुत छोटी व अस्थायी होती है, जबकि आपके पादप में होता है रिक्तिका बड़ी होती है और स्थायी होती है। तो ये मुख्य अंतर हैं आपके। जैसा कि आप लोगों ने डायग्राम में अभी रिक्तिका के बारे में देखा था, रिक्तिका के बारे में मैंने आपको बताया, ये एक प्रकार का क्या होता है स्टोरेज होता है। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों हम चर्चा करें आकार के बारे में, तो आपने जंतु कोशिका में देखा था आकार इसका वृत्ताकार था, जबकि यहाँ पे इसका आकार जो था वो आयताकार था। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसमें मानव कोशिका सर्च करेंगे प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे आ जाएगा, वहाँ पे आप देखेंगे तो उसमें डायग्राम में सारी चीज़ें आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होंगी। चलिए नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो तारककाय पाया जाता है और इसमें तारककाय नहीं पाया जाता है। तो देखिए जंतु कोशिका में क्या है तारककाय पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में क्या तारककाय नहीं पाया जाता है। तारककाय के बारे में मैंने चर्चा भी किया था, मैंने आपको बताया भी था ये क्या होता है कोशिका विभाजन में मदद करता है। तो चलिए एक बार आपने सारी चीज़ों को देखा है, अगर आपको लग रहा है कि इन चीज़ों को आपको बार बार रिमाइंड करने की आवश्यकता है या भूल जाएंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं। जो भी आप अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद।